हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो फिर से मैं एक नर्सिंग होम से रिलेटेड आपका लेके आई हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ का फॉर्म रिलीज़ हुआ है नर्सिंग कोर्स का। तो मैं बात कर रही हूँ जीएनएम कोर्स के बारे में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आसाम ऑयल डिवीज़न, ये मतलब इसने फॉर्म निकाला है। तो ये जीएनएम कोर्स सेशन 2024 से 25 मतलब 24 इस साल का निकाला हुआ है फॉर्म। तो ये कोर्स कहाँ पे हो रहा है मैं तो आपको बता रही हूँ। तो ये कोर्स आसाम ऑयल स्कूल ऑफ नर्सिंग एट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आसाम ऑयल डिवीज़न में हो रहा है। तो मतलब इस कोर्स कहाँ पे होगा? इस कोर्स आसाम में होगा ये कोर्स, इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन इसको ऑल ओवर इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म का। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकता, बस फीमेल कर सकती है। और ये जीएनएम 3 इयर्स का कोर्स है जिसमें 30 सीट इन लोग निकाला है, जिसमें अनरिजर्व्ड आपका सीट कितना आ जाएगा 14, ईडब्ल्यूएस में 3, एससी में 2, एसटी में 3 और ओबीसी में 8। इतने सारे सीट ऐसे डिवाइडेड है। और आपका 6 सीट इसमें रिजर्व भी रहेगा जो इस कंपनी में वर्क कर रहा है उसके बच्चों के लिए। आगे बात करें कोर्स डिटेल्स के बारे में, तो ये फुल टाइम कोर्स है और रेगुलर कोर्स है। मतलब आपको वहाँ पे रह के कोर्स करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने एडमिशन करा लिया है और मैं घर से बस एग्ज़ाम देने के लिए जाऊँगी, तो ये चीज़ नहीं है। आपको फुल्ली वहाँ पे पढ़ाई करना है एंड आपका जो भी प्रैक्टिकल होगा तो सारा कुछ आपका ये रेगुलर कोर्स है। अब आगे बात करते हैं कि इस कोर्स को मतलब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए, मतलब आपको क्या क्या एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब जाके आप इस कोर्स के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। तो पहले बात तो आप 10+12 साइंस पीसीबी सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, जिसमें कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट और 40% मार्क्स आपका होना चाहिए। और आर्ट्स के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका भी इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और 40% मार्क्स होना चाहिए। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा तो आप फिर इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जो ओपन स्कूल से 12th पास आउट है या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से। इसमें कोई ये नहीं है कि अगर आप ओपन स्कूल से पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है इसमें। और आपका जो आप अगर एएनएम कोर्स किए हैं तो आपको उस सर्टिफिकेट को भी आपको दर्शाना है। इसमें एएनएम को भी लेना है, मतलब एएनएम कोर्स अगर आप किए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट कितना होना चाहिए? तो एज आपका है 17 ईयर्स टू 35 ईयर्स का है, जिसमें आपका रिलैक्सेशन भी एज दिया गया है। तो ये अच्छी बात है ना, आपका रिलैक्सेशन एज दिया हुआ है। SC ST का 5 ईयर्स और OBC का 3 ईयर्स, ये रिलैक्सेशन एज है। तो सोने पे सुहागा, अगर आपका एज ज़्यादा भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म अप्लाई करिए। अब ये सारा जानकारी तो पता चल गया कि फॉर्म निकला है, तो फॉर्म अप्लाई कैसे करें ये सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिंक दे दी हूँ, इस लिंक में जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म अप्लाई करते वक्त? तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट जो है वो आपका एज प्रूफ के लिए भी चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है, अगर आपका 18 ईयर्स हो गया तो आप वोटर आईडी कार्ड भी डॉक्यूमेंट में चाहिए। और अगर आपका नहीं है, जैसे 17 ईयर्स हो रहा है तो आपका नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स का ये सारा डॉक्यूमेंट
आपको चाहिए। और मैंने स्क्रीन पे भी दे दिया है, अगर कुछ छूट गया होगा तो आप देख लीजिएगा। और अगर इससे भी ज़्यादा कुछ आपको नॉलेज चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे नर्सिंग रानी ब्लॉग्स में ये जो PDF है वहाँ पे अपलोड करूँगी, तो आप जाके अच्छे से चेक कर लीजिएगा। हो सकता है अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा तो आप वहाँ से अच्छे से PDF पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं स्टाइपेंड के बारे में कि इस कोर्स को कर रहे हैं अगर नर्सिंग कोर्स, तो आपका स्टाइपेंड कितना मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपका स्टाइपेंड 2500 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 2700 और थर्ड ईयर में 2900। अब क्या चाहिए आपको, फ्री का कोर्स भी कोई करा रहा है, मतलब गवर्नमेंट कोर्स है तो आपका ज़्यादा फीस लगेगा नहीं। और दूसरी बात, आपको स्टाइपेंड मिलेगा तो आपका अपना खर्च भी निकल जाएगा। और ट्रेनिंग के लिए आपको रहने के लिए हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा। आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको सारा फैसिलिटी मिल रहा है, तो आप किस बात का देर कर रहे हैं, फटाफट फॉर्म अप्लाई कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी फ्री मिल रही है। और अगर कुछ और इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, या तो फिर इसमें ईमेल कर सकते हैं, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन उससे मिल सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट डेट कि फॉर्म अप्लाई कर लो। दीदी आपने तो ये बता दिया, बट फॉर्म का डेट क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो फॉर्म का डेट अप्लाई करने का 15 जुलाई से है, स्टार्ट होगा। और वो लास्ट आप अप्लाई कब तक कर सकते हो, तो 15 अगस्त तक आपका लास्ट डेट है। अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट पब्लिश, मतलब रिज़ल्ट कब आएगा दीदी। तो रिज़ल्ट आएगा आपका 25 अगस्त को। 25 अगस्त को रिज़ल्ट आएगा। और डॉक्यूमेंटेशन जो वेरिफिकेशन होगा उसका आफ्टर 5 डेज़, रिज़ल्ट आने के 5 दिन के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और आगे का प्रोसेस मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा तो ही आपका आगे का प्रोसेस होगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है, और एक कॉपी जेरोक्स में जिसमें सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, क्योंकि वो जो जेरोक्स है वो आपका रखेगा और ओरिजिनल को देख के आपको वापस करेगा, इसीलिए। अब बात करते हैं डेट ऑफ एडमिशन की, एडमिशन कब होगा, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा ईमेल के थ्रू, या क्योंकि ये इसका अभी तक कोई डेट नहीं क्लियर हुआ है कि एडमिशन कब होगा। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।